अब देखें कि अगर आप बे के ऊपर ज़बर लगाते हैं और आगे अलिफ का इजाफा करते हैं तो ये इसकी जो आवाज़ है वो लंबी हो जाएगी। बा, बे ज़बर अलिफ बा। तो आप बा को किस तरीके से लिखेंगे? बी, बे की जगह बी आ गया, फिर ज़बर की जगह हमने ए को लगाया, फिर अलिफ के लिए दोबारा हमने ए को लगाया तो ये बा बनता है। ठीक है, तो बी ए बा होगा, लेकिन बी डबल ए बा होगा, इसको लंबा करके पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से हम लिखते हैं पे ज़बर अलिफ पा, तो हम पी डबल ए लिखेंगे तो ये पा बनेगा। इसी तरह है ते ज़बर अलिफ ता, ते ज़बर अलिफ ता, दोनों के लिए हम लिखेंगे टी डबल ए ता, ता भी बनेगा और टा भी बनेगा। से ज़बर अलिफ सा, तो हम क्या करेंगे? एस डबल ए लिखेंगे तो फिर ये सा बनेगा। अब हम इससे कोई लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं बे ज़बर अलिफ बा, आगे बे साकन, क्योंकि बे के ऊपर जज़म है, बे को हमने यहाँ पे सिर्फ रोक देना है तो ये बनता है बाब, बाब। अब बाब को रोमन उर्दू में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे बी डबल ए बी, बाब। और अगर हम लिखते हैं बाप, तो बे ज़बर अलिफ बा, पे साकन होगा, यहाँ पे हम बाप को लिखेंगे बी डबल ए पी, बाप। उसके बाद है टे ज़बर अलिफ टा, टे साकन टाट। अब देखें कि टे साकन जो है इसको हम उर्दू में, अब अरबी अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर तो इसको हम टे साकन या पे साकन या बे साकन बोलेंगे, लेकिन उर्दू अगर पढ़ा रहे हैं तो उर्दू में हम क्या बोलेंगे? टे मौकूफ़। टे मौकूफ़, मौकूफ़ क्या होता है कि अगर इस हरफ से, यानी कि टे जो हरफ है, इस हरफ के पिछले हरफ वाले के ऊपर भी अगर जज़म है तो फिर हम क्या करेंगे कि टे को हम टे मौकूफ़ बोलेंगे। अब टे मौकूफ़ क्या होता है? टे मौकूफ़ ये होता है कि पिछला जो हरफ है उसके ऊपर भी जज़म है और अगला जो हरफ है जो साकन है उस पर भी जज़म है। ठीक है, तो फिर आखिरी हरफ को हम मौकूफ़ बोलेंगे। टे ज़बर अलिफ टा, क्योंकि टे के साथ अलिफ जुड़ गया, टे ज़बर अलिफ टा, आगे टे मौकूफ़, तो फिर क्या बन गया? टाट। टाट को कैसे लिखेंगे? टी डबल ए टी, टाट। इसी तरह हम लिखते हैं बाट, बाट, बे ज़बर अलिफ बा, टे मौकूफ़, बाट, बी डबल ए टी, बाट। अब देखें कि अगर आप बे के नीचे ज़ेर को लगाते हैं और आगे छोटी याय का इजाफा करते हैं तो ये बनता है बे ज़ेर ये बी, बे ज़ेर ये बी। अब बी की जो आवाज़ है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? बी, क्योंकि बी लंबा हो गया है, सिर्फ बे ज़ेर बी नहीं है बल्कि ये बे ज़ेर ये बी है, तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे और इसको हम लिखेंगे बी डबल ई बी। इसी तरह पे ज़ेर ये पी, पी डबल ई पी। ते ज़बर, ते ज़ेर ये ती, ते ज़ेर ये टी, दोनों के लिए हम लगाएंगे टी को और यहाँ पे लगा देंगे डबल ई। से ज़ेर ये सी, एस डबल ई लगाएंगे तो ये बनेगा सी। अब हम इससे कुछ लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं बीत, बे ज़ेर ये बी, आगे ते साकन, या इससे हम बोलेंगे ते मौकूफ़। ठीक है, बेज़ेर ये बी, ते मौकूफ़, ये बनता है बीत। अब बीत को कैसे लिखना है? देखें, उसी तरीके से हमने बे की जगह बी को लगाया, बेज़ेर ये बी, दोनों के लिए हमने डबल ई का इजाफा किया और ते की जगह हमने टी को लगा दिया तो ये बनता है बीत, बीत। अगर हम लिखते हैं पीप, पे ज़ेर ये पी, पे मौकूफ़, पीप, इसको लिखेंगे पी डबल ई पी, पीप। इसी तरह अगर हम लिखते हैं बीती, बीती, बे ज़ेर ये बी, ते ज़ेर ये ती, बीती। या फिर हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं इसको, बे ये बी, ते ये ती, बीती। इसको हम लिखेंगे बी डबल ई टी डबल ई। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप आम रूटीन में इसको बीती पढ़ेंगे तो आप बीती लंबा करके तो ना पढ़ते, आप इसको पढ़ेंगे बीती, बीती। अब बीती के लिए हम सिंपल क्या करेंगे? बी आई टी आई, इस तरह अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो ये भी ठीक है, ये समझाने के लिए है। लेकिन अगर आम रूटीन में आप स्पीड से पढ़ते हैं तो फिर आप
BITI लिखेंगे, बीती, बीती, ठीक है, क्योंकि बीती लंबा तो ना पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, तो इसलिए बीती आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बीती। उसके बाद है हम लिखते हैं पीती। अब हमने लिखना है इसको पीती, यहाँ पे हम पे जेर ये पी, ते जेर ये ती, पीती लिखेंगे, या फिर इसको हम पढ़ेंगे पे ये पी, ते ये ती, पीती, पीती। अब पीती को कैसे लिखेंगे? PEETEE, पीती। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? PITI, पीती, पीती। यह है बीती, यह है पीती। अब अगर हम बे के साथ वाव का इजाफा करते हैं और ऊपर क्या है? पेश, और आगे है वाव, तो अब ये साउंड कौन सी हो जाएगी? बे पेश वा, बू, बू, बू को लंबा करेंगे, बू। अब बू को कैसे लिखेंगे? BOO, बू। इसी तरह पे पेश वा, पू, POO, पू। इसी तरह ते पेशवा तू, टे पेशवा टू, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा टी और TOO, टू। यहाँ पे हम लिखते हैं से पेशवा सू, तो SOO, सू, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब हम इससे कुछ लफ्ज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं बे पेशवा बू, टे मकूफ़ बूट, बूट, टे पेशवा टू, टे मकूफ़ टूट। बूट को कैसे लिखेंगे? देखें, बी लिखा, डबल ओ किया, बू, आगे आप टी को लगा देंगे तो ये बन जाएगा बूट। टूट लिखना है TOOT, टूट। इसी तरह हम लिखते हैं, अगर बूटी लिख देते हैं तो बे पेशवा बू, टे छोटी टी, बूटी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे BOO, बू। अब बूटी, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? बूटी, लेकिन समझाने के लिए क्या है? बूटी। यहाँ पे मैंने लिखा डबल ई के साथ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या है? हम लिखते हैं बूटी, BOOTI, बूटी, बूटी। अब बूटी की मज़ीद शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं BUTI, बूटी। अगर तेज़ी के साथ हम पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे बूटी। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो समझना है आपने इस तरीके से, और आपने आवाज़ के ऊपर, साउंड के ऊपर आपने ज़ोर देना है, उस पर गौर करना है आपने कि ये लफ्ज़ क्या निकल रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपने इसको लिखना है। आगे हम लिखते हैं बूटा। देखें, बे पेशवा बू, टे अलिफ्टा, बूटा। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे? BOO, बू, TAA, बूटा, बूटा। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? BOOTA, बूटा, बूटा, ठीक है। और इसको शॉर्ट करेंगे बूटा, बूटा। अगर स्पीड से पढ़ते हैं तो फिर हम पढ़ेंगे इसको बूटा, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो सही है वो ये है और ये है, ठीक है। और समझने के लिए परफेक्ट जो है स्पेलिंग समझने हैं आपने, तो फिर ये है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर बे के ऊपर ज़बर है और आगे वाव है तो ये बनेगा बो, बो, बे ज़बर वाह, बो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? BO, बो। पे ज़बर वाह, पो, PO, पो। ते ज़बर वाह तो, टे ज़बर वाह टो, दोनों के लिए हम लिखेंगे TO, तो या टो। से ज़बर वाह सो, SO, सो। अब हम इससे कुछ लफ्ज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं तोप, ते ज़बर वाह तो, पे मकूफ़ तोप। तोप को कैसे लिखेंगे? TOP, तोप। अगर हम लिखते हैं टोपी, टे ज़बर वाह टो, पे ये पी, टोपी, TOPI, टोपी। ये शॉर्ट फॉर्म है, और अगर इसको बाकायदा स्पेलिंग के मुताबिक लिखें तो फिर टोपी, टोपी, इसको डबल ई के साथ लिखेंगे टोपी, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम लिखते हैं पोता, पे ज़बर वाह पो, ते अलिफ्ता, पोता, PO, पो, TA, ता, पोता। अब पोता को अगर आपने सही स्पेलिंग इसके लिखनी है तो फिर आप डबल ए लगाएंगे, क्योंकि ते ज़बर अलिफ ता है। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो फिर क्या होगा? पोता,
POTA पोता। जी, उसके बाद है कि अगर बे ज़बर ये बे लगाते हैं, यानी कि बे के ऊपर ज़बर है और आगे बढ़िए लगाते हैं, तो ये साउंड कौन सी आएगी? बे 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 बढ़िए बे, या बे ज़बर बढ़िए बे। तो बे को हम लिखते हैं इस तरीके से BE बे। इसी तरह पे PE पे। तो इन दोनों के लिए हम लगाएंगे TE। ते टे, से बढ़िए से, SE से। अब इस साउंड को हम रोमन उर्दू में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें, बे BAI बे, और ऐसे भी लिख सकते हैं BAY बे। इसी तरह यहाँ पे हम पे को लिखते हैं PAY पे या PAI पे। इसी तरह TAY टे या ते, फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें ते। से को भी हम लिख सकते हैं SAY से या SAI से, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कौन सी चलती है? ये वाली। ठीक है, ई के साथ। तो अब इससे हम कुछ लफ्ज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं बेटे बेटे। तो बेटे को कैसे लिखेंगे? BETE बेटे। बूटे, बेपेशवा बू, टे बढ़िया टे, बूटे। यहाँ पे आएगा BOOTE बूटे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, और जो उर्दू लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।